सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुप्री क्लासेस में। मैं प्रशांत कौशिक एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। सो आज हमारा टॉपिक है सीईटी। आप सबको पता होगा कल सीईटी आ चुका है। सीईटी 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और सीईटी जो एग्ज़ाम होगा वो कराएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। सो आज का हमारा टॉपिक होगा सीईटी के प्रोज एंड कॉन्स, सीईटी के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है। हमें एज ए स्टूडेंट आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे सीईटी के और क्या क्या नुकसान होंगे, हम सारी बातें इसी टॉपिक पर आज स्टार्ट करते हैं। तो अगर आज आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चलो सब्सक्राइब करना और सारी वीडियो देखना, इसमें काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट है आप लोगों के लिए। सो सीईटी क्या है? सीईटी एक एग्ज़ाम है जो 4 एग्ज़ाम्स को कवर करेगी। एसएससी के एग्ज़ाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम्स और बैंक के और सीडीएस के। सो ये 4 एग्ज़ाम सीईटी कवर करेगी अपने, यानी कि अब सारे एग्ज़ाम्स में प्री नहीं होगा, अब सिर्फ सीईटी एग्ज़ाम होगा। जो बंदा सीईटी एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकता है वो इन 4 संस्थाओं के एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम को दे सकता है। ये सारी संस्थाएं अब सिर्फ मेंस एग्ज़ाम्स कराएंगी, कोई प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम नहीं होगा अब। सो सीईटी एक तरीके से सारे एग्ज़ाम के लिए प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है और ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी। सो ये सब बातें, ये सारी बेसिक बातें जो सीईटी के बारे में थी। अब हम बात करते हैं सीईटी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। सो सीईटी के पहले फ़ायदे बताते हैं आपको। सीईटी के प्रोज, सीईटी के फ़ायदे क्या होंगे? तो सबसे पहला फ़ायदा जो सीईटी का होगा वो ये है कि एक बंदा अब 4 एग्ज़ाम्स के मेंस में एक साथ बैठ सकता है। मान लीजिए आपको बस एक ही बार सीईटी क्लियर करना है, उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम, एसएससी, सीडीएस और बैंकिंग और रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम में मेंस में आप बैठ जाएंगे। आपको उनके एग्ज़ाम्स का प्रीलिमिनरी नहीं देना होगा। तो एक बंदा 4 एग्ज़ाम को कवर कर सकता है सिर्फ सीईटी देके। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये हुआ आज की तारीख का कि सीईटी के बाद एक बंदा 4 एग्ज़ाम दे सकता है और 4 एग्ज़ाम के मेंस में बैठ सकता है। तो हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ चुकी हैं। सेकंड बात, इसका रिजल्ट 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि आपको बार बार प्री देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस सीईटी एक बार देना होगा और 3 साल तक आप किसी भी एग्ज़ाम के मेंस में बैठ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, आप ध्यान रखिए कि 3 साल तक एक बार आपको सीईटी क्लियर करना है, उसके बाद 3 साल तक आपको किसी भी एग्ज़ाम का प्री नहीं देना है, ना सीईटी देना है। आपको डायरेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में मेंस में आप बैठ जाएंगे आराम से। ठीक है, अब इसकी थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रोसेस हमारा अब फास्ट होगा। अब एसएससी का प्रोसेस आपको पता है बहुत स्लो है, तो आपको प्रोसेस पहले से थोड़ा फास्ट होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि एसएससी जल्दी कराएगी, क्योंकि मेंस के बाद एसएससी असली प्रॉब्लम स्टार्ट करती है, लेकिन प्रोसेस पहले से तो फास्ट होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सारे एग्ज़ाम एक साथ चलेंगे तो प्रोसेस पहले से फास्ट होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा ये था। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमें बार बार फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए पहले हमें बैंकिंग के फॉर्म्स होते हैं, बड़े महंगे होते हैं, 750 850 रुपये के होते हैं, तो हमें बार बार फॉर्म भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस एक बार फॉर्म भरना है और उसके बाद एक बार क्लियर करें, 3 सालों के लिए फॉर्म के लिए छुट्टी। ठीक है, तो बार बार फॉर्म भरने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमारे पैसे जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा टाइम बचेगा ना और हमारे पैसे भी बचेंगे। सो बार बार आपको फॉर्म नहीं भरना होगा और ना ही आपके पैसे खर्च होंगे। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में आपके सेंटर होंगे, तो आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आपकी परेशानी जो थी और जो ट्रैवल खर्चा था वो आपका कम होगा। सो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स होने के कई सारे फ़ायदे हैं। उनमें से फ़ायदा ये कि आपके पैसे बचेंगे, आपका खर्चा बचेगा और आप सहूलियत के साथ अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाएंगे बिना किसी परेशानी और टेंशन के। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब हमें प्री नहीं देना होगा। तो पहले हमें क्या टेंशन थी, बार बार हमें प्री की तैयारी करनी थी, तो अब हमें बार बार प्री नहीं देना होगा। बस एक सीईटी देना है, उसके बाद डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम देना है, तो बार बार प्री देने की छुट्टी ख़त्म।
तो ये रही बात हमारी सारी इसकी फ़ायदे की। अब बात करते हैं हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। आपको पता होना चाहिए कि CET 4 संस्थाओं के एग्ज़ाम इंक्लूड होंगे, SSC, रेलवे, बैंकिंग और CDS। तो इन 4 संस्था का कोर्स अलग है, पैटर्न अलग है। जब 4 संस्था के स्टूडेंट एक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उन सबका जो वो जिस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे थे सबकी अलग अलग है, तो वो CET की तैयारी कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको हो सकता है आपको SSC की मैथ्स पढ़नी पड़े, अगर आप SSC के स्टूडेंट हैं तो आपको बैंकिंग की रीजनिंग पढ़नी पड़े। सो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को कैसे हैंडल करेगी हमारी सरकार हमें नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के। सो बहुत नेगेटिव पॉइंट है ये, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आपको अपनी तैयारी से हटना पड़ सकता है थोड़े टाइम के लिए CET तैयारी के लिए। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे नेगेटिव पॉइंट की। कंपटीशन लेवल हाई होगा इससे। कंपटीशन लेवल हाई क्यों होगा? कंपटीशन लेवल इसलिए हाई होगा क्योंकि आप जो बंदा पहले SSC का एग्ज़ाम देता सिर्फ, अब वो 4 एग्ज़ाम देगा, रेलवे का भी देगा, बैंकिंग का भी देगा, CDS का भी देगा, मेंस। क्योंकि अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो आप 3 साल तक किसी भी एग्ज़ाम बैठ सकते हो, तो कोई बच्चा अपनी कोई भी अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहेगा, तो हर एग्ज़ाम के मेंस में बैठेगा, जिसकी वजह से कंपटीशन हाई होगा। सो जो SSC का बच्चा है वो बैंकिंग में भी जाके फाइट करेगा, और जो बैंकिंग का होगा SSC में जाके फाइट करेगा। तो कंपटीशन लेवल जो पहले डिवाइड था बैंकिंग का बैंकिंग में, अब वो मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपटीशन लेवल हाई हो जाएगा। तो सबसे ड्रॉबैक जो है इसका वो कंपटीशन लेवल अप होगा। और जो इसका दूसरा तीसरा ड्रॉबैक है वो है प्रेशर। प्रेशर बहुत बिल्ड होगा यहाँ से, क्योंकि अब आपको सिर्फ मेंस की तैयारी नहीं करनी है, अब आपको CET के लिए अलग से तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपका कोर्स अलग है और आपको तैयारी अलग से करनी होगी। सो आपको CET की तैयारी अलग से लेके चलनी होगी, मेंस की तैयारी अलग से लेके चलनी होगी। सो प्रेशर आप पे बिल्ड होगा, ऊपर से कंपटीशन भी बढ़ेगा। सो एक बच्चे पे प्रेशर बहुत बढ़ेगा, और हमारी सरकार पता नहीं किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी आगे चल के, ये भी हमें पता नहीं है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि सरकार किस तरह इस एग्ज़ाम को लागू करेगी। तो ये रहे हमारे फ़ायदे और नुकसान। अब पता नहीं सरकार किस तरह इस एग्ज़ाम को लागू करेगी और किस तरह भविष्य बच्चों का उज्जवल बनाएगी, कुछ नहीं पता हमें इस बारे में। होप फॉर द बेस्ट। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में कोई और फ़ायदे नुकसान पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। मैं प्रशांत कौशिक आपको विदा करता हूँ, इस वीडियो को अब बंद करता हूँ, और अपनी अगली वीडियो में आपके सामने अगले टॉपिक के साथ आऊँगा। मेरा अगला टॉपिक होगा बैंकिंग वर्सेस SSC CGL जॉब्स। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। सो गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।